हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए और किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम मार्केट से लेकर आते हैं और लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं। तो कब कौन सी चीज़ का हमें बाहर की चीज़ों का लगा सकते हैं, किन चीज़ों का नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा में और प्यार में इतना डूब जाते हैं तो भक्त को ये ज्ञात नहीं रहता है कि ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं और क्या ना लगाएं। उनको तो फिर ये लगता है कि अपने बालक स्वरूप में हम इनकी सेवा कर रहे हैं। जब हम अपने बच्चे को हर चीज़ जो भी पकाते हैं उसका भोग लगाते हैं, उसको देते हैं, तो हम ठाकुर जी को वो भोग क्यों नहीं पवाएंगे। तो ऐसा भक्त का भाव हो जाता है ठाकुर जी की सेवा करते करते। तो देखिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका भोग हमें ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं परोसना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगी, जो वृंदावन में बांके बिहारी लाल हैं, उनको भी इन चीज़ों का भोग नहीं परोसा जाता है। तो खास करके हमारे घर में जो भी ठाकुर जी विराजमान हैं, वो हमारे विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप हैं, तो उन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मैं घर के कार्य कैसे कर। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं जिन चीज़ों का भोग ठाकुर जी को नहीं पवाया जाता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो है, जो लोग ये कहते हैं कि हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उस भोग को खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाया है और हम उस लायक वो प्राणी नहीं हैं कि उस भोग को हम खा सकें, पा सकें। वो भोग किसी ना किसी, जैसे गाय को दे सकते हैं, पक्षियों को दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं हमें बिल्कुल भी करना है। जो भोग हमने ठाकुर जी को लगाया है वो भोग हमारे घर में सभी सदस्यों को देना चाहिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो भोग आपने ठाकुर जी को लगाया है उसके बाद में उस भोग को आप जो भी खाना बना हुआ है उन सभी में थोड़ा थोड़ा मिला दें, तो वो भोग जो है ठाकुर जी का वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का मतलब होता है ठाकुर जी का साक्षात्कार और ठाकुर जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होना। थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद हमें सभी घर के सदस्यों को देना चाहिए। और देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो भोग आप ठाकुर जी को लगाते हैं उसमें तुलसी दल रखते हैं, वो तो अलग उठाकर रख देते हैं, लेकिन जो भोग लगाया है वो खुद ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपने तुलसी दल, या तो आप 7 दिन तक, 10 दिन तक उस तुलसी दल को प्रयोग कीजिएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी चाय में ग्रहण कर सकते हैं, या उसको सीधा आप निगल के खा सकते हैं। उस तुलसी दल को हमें कहीं भी इधर उधर गमले में नहीं फेंकना है और ना ही कचरे में डालना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चाय की पत्ती छानी तो उसी चलनी में से जब चाय की पत्ती को फेंकते हैं तो उसे भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये तुलसी माता का अनादर होता है। तो देखिए, वो ठाकुर जी को ऐसी कौन सी दाल है जिसका भोग हम ठाकुर जी को नहीं लगाते हैं। देखिए, आप कोई भी दाल बनाइएगा, उन सभी का दाल का भोग लगा सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक दाल है मसूर की दाल, उसका भोग आपको ठाकुर जी को कभी नहीं लगाना है। जो भी दाल आपने बनाई है उसमें जीरे का, टमाटर का और हींग का तड़का लगा करके आप ठाकुर जी को भोग परोस सकते हैं। थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, बशर्ते बस हमें उसमें लहसुन प्याज नहीं डालना होता है। ये सारी बातें ये तो आपको पता ही हैं। कोई भी दाल बनाएं, आप उसमें हींग, जीरे का, टमाटर का तड़का लगा करके अच्छे से आप ठाकुर जी को भोग परोस सकते हैं। सिर्फ मसूर की दाल का नहीं लगाना है। और देखिए, कुछ लोगों का ये कहना होता है, क्या तुलसी माला अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल अपने ठाकुर जी को तुलसी माला पहना सकते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं और तुलसी दल आपको नहीं मिलता है, तो उसी तुलसी दल से आप स्पर्श करके अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो इस रूप में आप अपने तुलसी लड्डू गोपाल को तुलसी की माला जरूर से पहना कर रखिएगा। कहीं ऐसी अवस्था आ जाती है, हम बाहर जाते हैं, अपने ठाकुर जी को लेकर जाते हैं साथ में, और हमारे पास तुलसी माला नहीं होती, तो हम अपनी तुलसी माला को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल ने पहनी है उसे स्पर्श करके आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और दूसरा है, सब्जियों में हम किन किन सब्जियों का ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते हैं। तो सब्जियों में ठाकुर जी को जैसे गाजर है, मूली है, मशरूम है, और कहीं कहीं पर बैगन और फूल गोभी का भी भोग नहीं लगाया जाता है। लेकिन वृंदावन में हमारे यहाँ जब ठाकुर जी का भंडारा होता है, तो उसमें जब गड्ढ वाली सब्जी बनाई जाती है, भंडारे वाली, तो उसमें बैगन का प्रयोग होता है। तो कहीं कहीं पर बैगन का भोग लगा दिया जाता है और कहीं कहीं पर नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, ये आपके भाव पर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों
चीज़ों का भोग लगाते हैं और किन चीज़ों का नहीं लगाते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमें ये भी नहीं भूलना होता है कि वह एक भगवान है, तो हमें शास्त्रों के हिसाब से ही अपने ठाकुर जी की सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन मैं किसी की भक्ति पर उँगली भी नहीं उठा सकती हूँ। तो देखिए, हमने जो बांके बिहारी मंदिर की जो बात कर रहे हैं, उसमें गाजर के हलवे का भोग नहीं लगाया जाता है, ना ही मशरूम का लगता है और ना ही मूली का लगता है, ना ही गोभी का लगता है और ना ही बैगन का भोग लगता है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनका भोग बांके बिहारी मंदिर में नहीं लगता है। तो इसके हिसाब से अगर आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो आप भी उन चीज़ों को फॉलो करके अपने ठाकुर जी की भोग सेवा दे सकते हैं। और एक प्रश्न होता है, क्या गुरुवार वाले दिन केले का भोग लगा सकते हैं? देखिए, गुरुवार वाले दिन बनाना का भोग आप लगा सकते हैं। वे ठाकुर जी विष्णु भगवान का ही अवतार हैं। जो लोग बृहस्पतिवार वाले दिन व्रत रखते हैं वो लोग केले का पूजन करते हैं और केले का भोग ही समर्पित करते हैं, यानी चढ़ाते हैं। तो उन लोगों को केला खाना नहीं होता है, वो लोग केले का भोग लगा सकते हैं और फिर वो किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं, उनको ग्रहण नहीं करना है। और साथ ही मैंने कुछ भक्तों को देखा है कि मैगी का भोग लगा देते हैं। वीडियोस वगैरह होती हैं तो जब सामने आ जाती हैं तो मैं देखती हूँ। तो देखिए, मैगी आप घर पे जो बनाते हैं और पैकेट वाली लेकर के आते हैं, मार्केट वाली, उन चीज़ों का हमें भोग नहीं लगाना होता है। जो अधिक दिनों तक पैकेट में होती हैं चीज़ें, उन चीज़ों को आप भोग लगाने से बचिएगा। कोशिश करें कि अपने घर में ही आप ठाकुर जी के लिए बनाइएगा। जैसे हम घर में जवे बनाते हैं, आप उनका भोग लगा सकते हैं, सेवइयों का भोग लगा सकते हैं। लेकिन मैगी का जो मसाला होता है उसमें लहसुन प्याज होता है, तो इसलिए आप उन चीज़ों का भोग ना लगाइएगा। और मेरे पास ये वाला सवाल तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्या दीदी चाय का भोग हम ठाकुर जी को लगा सकते हैं? तो देखिए, ये आपका भाव है, आप चाय का भोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और देखिए, अधिकतर तो हमें लड्डू गोपाल को दूध का ही भोग लगाना चाहिए। लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो प्रेम से रीझते हैं, परिश्रम से नहीं। हमारे भगवान ने तो दुर्योधन की 56 प्रकार की मेवा त्याग दी थी विदुर के घर केले के छिलके खाने के लिए। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कभी कभार आपका मन करता है कि अपने ठाकुर जी को आज मैं चाय का भोग लगाऊंगी, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। एक प्रश्न और होता है, क्या तरबूज का भोग हम ठाकुर जी को लगा सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल लगा सकते हैं। और कैसे लगा सकते हैं? जो बीज वाले फल होते हैं, तो उन सारे बीजों को निकाल करके और छोटे छोटे पीसेज में कट करके आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। अब आप ऐसे मानिएगा, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है जो कि 1 साल का है। उसको जब हम कोई फल देंगे तो उसमें से सारे बीज निकाल कर ही देंगे ना। तो हमारे ठाकुर जी हैं वो तो और भी छोटे ज़्यादा बालक हैं, वो 8 महीने के बालक हैं। तो उस हिसाब से अपने ठाकुर जी को हम जो फल काट कर देंगे, उन सभी को हम अच्छे से देख करके उसमें कोई बीज तो नहीं रह गया, तब आप लगा सकते हैं। और क्या लाल मिर्ची का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं? क्या हरी मिर्ची का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं। हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, वो तो बड़े ही चटोरे टाइप के हैं, चटपटा तीखा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे वृंदावन में जो बांके बिहारी है ना, उनको चाट पकौड़ी का भोग लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रिय है उनको ये सारी चीज़ें। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं अपने ठाकुर जी को हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का भोग। और ख़ास करके मशरूम का भोग तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। और कौन सी वो मिठाइयाँ हैं जिनका भोग नहीं लगाया जाता है? उन मिठाइयों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है जिन पर जो सिल्वर परत, जैसे काजू कतली है उस पर सिल्वर परत चढ़ाई जाती है, उसका भोग नहीं लगाया जाता। और सबसे प्रिय भोग हमारे ठाकुर जी का माखन मिश्री है और दूध भात है। इन चीज़ों का भोग आप अपने ठाकुर जी को जब मर्जी आए लगाओ, ठाकुर जी बहुत ही प्रेम के साथ खाते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जिनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।